ना मेरा एक्सपीरियंस है, अगेन मैं उतना ही कहूंगा जितना मुझे पता है। शायद दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो, पर सोल और स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को जब मैंने जाना, उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि सोल बनती है 3 चीजों से, बॉडी, एनर्जी और हमारा माइंड, और स्पिरिट हमारा अनकॉन्शियस माइंड होती है विच इज अनएक्सप्लोर्ड, जिसको कभी एक आम सी भाषा में हम आपको बोले, हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी सोल है, जिसको हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें न जाने कितनी यादें भरी हुई हैं, वो हमारा स्पिरिट है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सोल और स्पिरिट में, जो कि शायद बहुत कम लोग इसको नोटिस करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक सी लगती हैं सबको। तो अर्श, जब इंसान की मौत होती है, जब उसका देहांत होता है, तो उसके शरीर से जो निकलता है वो क्या निकलता है? वो सोल निकलती है या वो स्पिरिट निकलती है? जब किसी इंसान को जलाया जाता है, कह सकते हैं जब उसका अंतिम संस्कार होता है, जब एक आखिरी वक्त होता है उसका, ऐसा कहा गया है कि जब हम मरते हैं, क्योंकि मरने के बाद की जिंदगी तो मैंने भी नहीं देखी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे वेदास कहते हैं वो ये है कि अंतिम संस्कार के दौरान ऐसी ऐसी क्रियाएं होती। शायद आपने कपाल क्रिया का नाम सुना होगा कभी, शायद आपने कई सारे गांव में ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां पर इंसान के पैर में एक बड़ी सी कील गाड़ देते हैं। वहां पर ये सब एक रिचुअल है, अलग अलग तरीके के रिचुअल। लेकिन अगर मैं अंतिम संस्कार की डायरेक्ट बात करता हूं आपसे, कि जब वो संस्कार हो जाता है तो उसके सर पर, उस शव के सर पर चंदन की लकड़ी से हल्का सा मारा जाता है उसके अजना चक्र पे, जो कि हमारे माथे के बीचों बीच होता है, दोनों भाव के बीचों बीच होता है एक तरीके से, जहां से हमारी सारी यादें एक साथ संचालित होती हैं या चलती हैं। वो इसलिए मारते हैं ताकि मेमोरी जो है, जो इंसान की मेमोरी है, उसने अपने पूरे जीवन में जो मेमोरी कलेक्ट करी है, वो मरने के बाद उसके साथ ना जाए। कमिंग टू द टॉपिक, जब इंसान मर जाता है उसका शरीर तो जला दिया गया, राइट? मैंने सोल और स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि शरीर तो जला दिया गया, माइंड भी जल गया, तो बॉडी और माइंड तो चले गए, बची क्या? एनर्जी। एनर्जी एंड स्पिरिट, राइट? ये 2 चीजें बचती हैं। एनर्जीज को कभी ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म ले सकती है। ये हम सब ने सुना है। यही एनर्जीज जब प्रबल इच्छाओं के साथ खत्म होती है, किसी इंसान की याद, जो अगर उसने कुछ सोच रखा है मन में और कोई एक प्रबल याद है उसके पास, और उस याद के जरिए ही वो मर गया, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कोशिश करेगी एक फॉर्म लेने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगी, उसका शरीर नहीं है, उस ऊर्जा को जगह चाहिए। वो कोशिश करेगी कि वो उसी इंसान की फॉर्म ले ले, जिसको हम कहते हैं हमने भूत देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भूत का। वो दरअसल एनर्जीज होती हैं जो अपनी झलकियां देती हैं, जो अपने होने का एक सबूत देती हैं। आपने कई बार सुना होगा जब किसी की डेथ हो जाती है, तो आपने ये भी सुना होगा कि मुझे उनके जाने के बाद वो कई दिनों तक दिखे जी, उसी बेड पर। अक्सर लोग कहते हैं एग्जैक्टली। और मैं उस टॉपिक को कट करता हूं और सीधा आता हूं स्पिरिट के टॉपिक पे। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में भी कई सारी चीजें वर्णित हैं, लेकिन मैं गरुड़ पुराण के कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा आगे नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है और वो चली जाती है, वो रुकती नहीं है, उसे जाने में जितना भी समय लगे। हाँ, अंतिम क्रिया के दौरान आपने देखा होगा कि पैर के अंगूठे में सूत का धागा बांधा जाता है। जब भी कोई मरता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठे बांध दिए जाते हैं और उसके बाद उस इंसान को जलाने के लिए ले जाया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो स्पिरिट का, उस स्पिरिट का वो एक यम पाश होता है, वो एक पाश होता है जिसे यमदूत लगाते हैं, क्योंकि जब उस पाश को लगाया जाता है, हमारी आम दुनिया में जब उस धागे को अंगूठे से बांधा जाता है, तो जो पंडित होता है, जो मंत्र पढ़ता है, वो यमदूतों को बुलाने का पड़ता है, और इसके बाद ही स्पिरिट इस दुनिया से जाती है। फिर जैसा वर्णित है कि एक नदी क्रॉस करके जाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे, पर बेसिकली सोल और स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है अर्श, कि
एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अकेले जिंदा जीव है नहीं इस दुनिया में। आई मीन तमाम किस्म के